हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 108 है। 107 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन शक शासक था? कनिष्क, तोरमाड़, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन शक शासक था, तो कौन सा था? तो ये था रुद्रदामन। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए रुद्रदामन ने शक शासक थे ये, और इन्होंने 150 ईस्वी के लगभग में ये शासन किया था। ठीक है, इनका जो है कि एक अभिलेख है जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है, उसमें वो जो है कि एक प्रशस्ति के रूप में है वो अभिलेख, और इसमें जो है कि इनकी विजयों के बारे में, व्यक्तियों और कृतित्व का विवरण जो है कि इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद दक्षिण हिंदू राज्य का पतन हुआ? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो कौन सा वो युद्ध था जो कि दक्षिण हिंदू राज्य का पतन हुआ था? तो वो था आपका तालीकोटा का युद्ध। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए तालीकोटा का युद्ध में जो है कि दक्षिण हिंदू जो कि साम्राज्य थे विजयनगर का, उसका पतन हुआ था। और ये बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का भी पतन हुआ था। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। देखिए दक्कनों के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये लड़ा गया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो सदाशिव राय थे। ठीक है, और ये तालीकोटा का युद्ध जो है कि आपका 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई जो है कि राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी, इसलिए इसे राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? बलबन, नसीरुद्दीन महमूद लोदी, इल्तुतमिश। देखिए मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? तो ये हुए आपके इल्तुतमिश के समय में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका सासाराम, बिहार में। ठीक है, यहाँ पे स्थित है, और इसका निर्माण जो है कि 16 अगस्त 1545 ईस्वी में पूरा हुआ था, और ये बिहार के पठान की याद में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुंबद किस वंश के संबंधी था? वरीद शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, कोई नहीं। देखिए गोल गुंबद की बात की जा रही है, ये किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका आदिल शाही से। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए गोल गुंबद कहाँ पे? तो ये बीजापुर में है। बीजापुर का गोल गुंबद जो है ना, ये आदिल शाह का मकबरा है ये। ठीक है, और यह एक शैली से बना हुआ है जिस पर तुर्की कला के आदर्शों का अत्यधिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन शिक्षक, राजनीतिक, पत्रकार तथा शोधकर्ता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। देखिए कौन वो शिक्षक भी थे, राजनीतिक भी थे, पत्रकार भी थे और शोधकर्ता भी थे। तो कौन थे वो? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। देखिए ये इसके अलावा एक समाज सुधारक भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, इनको जो है कि लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, और इन्हें भारतीय अशांति के पिता के नाम से भी जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरम दल का उद्देश्य क्या था? वयस्क मताधिकार, पूर्ण स्वाधीनता, जन शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए गरम दल का क्या उद्देश्य था भाई? तो इसका उद्देश्य था आपका पूर्ण स्वाधीनता। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए गरम दल की बात ये कहाँ से आई, कहाँ से ये उपजी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों के मतभेद के कारण ये गरम दल उपजा। ठीक है,
देखिए बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में, ठीक है। और इसमें जो है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है। इसमें ब्रिटिश वस्तुओं को क्या किया गया कि बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। तो इसमें से कुछ लोग जैसे कि अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन लागू करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि बस बंगाल तक ही इस चीज़ को सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। और इन्हीं के वजह से जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया ये, ठीक है। देखिए लाल बाल पाल ये किससे संबंधित है, तो ये गरम दल से संबंधित है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल पाल। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि लाल बाल पाल किससे संबंधित है, तो ये गरम दल से संबंधित है। और गरम दल के यही नेता थे बिपिन चंद्र पाल और आपका बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की? केंद्र में एक संघीय सरकार, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश किया था, तो इन्होंने सिफारिश किया था एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की। देखिए इन्होंने एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की भी सिफारिश किया था। और दूसरी बात यह है कि संविधान सभा के गठन और संविधान के निर्माण हेतु एक योजना का भी प्रावधान किया था। वो योजना क्या था, तो उसमें यह था कि जो संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है, उसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वर्ण प्रथा, पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा, ये सभी। वैदिक समाज की बात की जा रही है, इसमें किसका अस्तित्व था? तो इसमें देखिए वर्ण प्रथा का भी अस्तित्व था, पैतृक परिवार का भी था और प्रकृति पूजा का भी था। तो इसमें ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इन सभी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। मोहनजोदड़ो की बात की जा रही है, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका सिंध में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ये लखराना ज़िले में ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे ये स्थित है। और ये टीला जो है कि लगभग 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी, इन्होंने 1922 में कराई थी। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है कि मतलब खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी जी ने। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में कौन, राय बहादुर शाहिनी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई के लिए अनेक नहरें किसने बनवाई? मोहम्मद तुगलक, फिरोज़ तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरें किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी फिरोज़ तुगलक ने। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए फिरोज़ तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था और इन्होंने सिंचाई के लिए अनेक नहरें बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? नेपाल, कश्मीर, कामरूप, बंगाल। ललितादित्य की बात की जा रही है, ये किस राज्य का शासक था? तो ये शासक था आपका कश्मीर का। देखिए ललितादित्य मुक्तापिंड, ये लगभग जो है कि 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक ये कश्मीर के करकोटा वंश का शासक था, ठीक है। और इसने ही कश्मीर में जो भी नगरें हैं, मंदिर हैं और मूर्तियों, इन सब से जो है कि कश्मीर को सजाया था। और सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर जो है कौन, मार्तंड, ये मंदिर जो है कि उसी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। पुष्टि मार्ग की बात की जा रही है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो इन्होंने किया वल्लभाचार्य ने। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इनमें जो है ना कि ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया इन्होंने, ठीक है। इनको जगत गुरु, महाप्रभु, श्रमदाचार्य की उपाधि से जो है कि विभूषित किया गया था। और इनके अनुसार जो प्रेम, लक्षण, भक्ति में
जीव को प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, ठीक है, जिसको पोषण अथवा पुष्टि कहते हैं। और इन्होंने अपने दर्शन का नाम जो है कि पुष्टि मार्ग रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? सुल्ताना बेगम, कोकी अनगा, माहम अनगा, जोजी अनगा। मुगल काल की बात की जा रही है, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी? तो वो थी आपका माहम अनगा। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये मुगल काल की थी, जो कि अकबर के अल्पवयस्क होने के कारण जो कि प्रधानमंत्री बनी थी। और इस काल को, जिस टाइम पे ये प्रधानमंत्री बनी थी, उस काल को पेटीकोट शासन कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन न तो जौहरी और न ही शिल्पकार था? ट्रेवरनियर, ऑस्टिन, वेरेनियो, मनुची। देखिए पूछ रहे कौन सा जौहरी और कौन सा शिल्पकार, ये दोनों में से कौन नहीं था? तो देखिए आपका ट्रेवरनियर की बात की जाए तो ये जो है कि जौहरी था, ठीक है। आस्तीन की बात की जाए तो ये आपका शिल्पकार था। और वेरेनियो की बात की जाए तो ये भी आपका शिल्पकार था। लेकिन नहीं शिल्पकार और नहीं जौहरी, कौन नहीं था? तो ये मनुची जो है कि इन दोनों में से कोई नहीं था। देखिए जौहरी क्या होता है? जौहरी ना किसी भी वस्तु के गुण और दोष के जानने वाले को जौहरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया? कौन सा गवर्नर जनरल था? कैनिंग, लिटन, रिपन, डफरिन। अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने के लिए जो है कि अग्रगण्य कार्य किया, कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वो था आपका लिटन ने। लिटन ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध किया और ये जो है कि 1876 में स्ट्रेची आयोग की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? क्रियाशील हस्तक्षेप, आक्रामक मैत्री, तुष्टीकरण की नीति, अहस्तक्षेप। सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अहस्तक्षेप के रूप में, ठीक है। देखिए जॉन शोर का कार्यकाल जो है कि रहा कि कब से कब तक? 1793 से 1838 तक, ठीक है। इतने में किया था इनका कार्यकाल। और उनके मैसूर के प्रति जो है कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता, पंडित रामाबाई, सरोजनी नायडू। महाराष्ट्र की बात की जा रही है, आर्य महिला समाज की स्थापना। देखिए अगर आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो ये 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और महाराष्ट्र में इसी संस्था को पंडित रामाबाई ने स्थापित किया था, ठीक है। ये पंडित रामाबाई। देखिए अगर एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट का संबंध जो है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से है, जिसकी स्थापना जो है कि 1875 ईस्वी में ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी। और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे? तो मद्रास के अडयार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, कौन सी थी? अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, मांडले जेल, देवली कैंप जेल, वोस्टर्ल जेल। सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, इन्होंने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था, कौन सा जेल था वो? तो वो था आपका मांडले जेल। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये कहाँ पे? तो ये म्यांमार में है, उत्तरी बर्मा जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित है तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। श्रवणबेलगोला जो है कि कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे अवस्थित है और यह जैनियों का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्या की थी तथा अंत में जैन पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था यहाँ पे, ठीक है।
देखिए कल क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों से कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था। कालाशोक, कनिष्ठ, अजातशत्रु, अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में बात की जा रही है, ये किसके समय में हुआ था। तो देखिए तीसरी बौद्ध संगीति जो है कि मौर्य शासक थे अशोक, उनके काल में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगली पुत्र तिस ने किया था। ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, तो ये अशोक के काल में हुआ था। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि योगिनीपुर प्राचीन नाम है आगरा का, दिल्ली का, इलाहाबाद का, वाराणसी का। योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो यहाँ भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी आप लोग जो है कि डिसलाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं कि वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।